आज इस वीडियो में बात करेंगे आजम खान के बारे में। रामपुर के आजम खान। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. बात करेंगे उस शहर की जिस शहर में वो रहते हैं, रामपुर। एक शहर जिसे इतिहास की चाल समझने में सदियां लगी, और उसी रामपुर ने एक ऐसी कहानी खुद अपनी आंखों के सामने देखी जहां सियासत और जेल की सलाखें एक दूसरे की किस्मत बन गईं। ये कहानी है आजम खान की और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की। एक पिता पुत्र जिन्होंने सत्ता देखी, सजा देखी और आज एक बार फिर सलाखों की परछाई में खड़े हैं। आजम खान का कद बढ़ता गया। विधानसभा, मंत्रिमंडल, लोकसभा, सफलताएं इतनी कि विरोधियों की आंखों में चुभने लगी। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा की राजनीति एक अलग दिशा में तेजी से उभर रही थी। दोनों के रास्ते जैसे दो अलग नदियां एक दिन टकरानी ही थी। जब अब्दुल्ला आजम राजनीति में आए तो ऐसा लगा जैसे सियासत में एक नई चिंगारी गिर गई। नया चेहरा, तेज तेवर और बाप जैसा ही लहजा। लेकिन इस आग को सबने बर्दाश्त नहीं किया। भाजपा के नेता अब्दुल्ला को विवादों का वारिस कहते और समर्थक कहते थे। ये आजम का असली उत्तराधिकारी है। दोनों तरफ भावनाएं थीं, दोनों सच्चाई लेकर चल रही थीं। 2019 से 2023 तक का दौर, रामपुर ने ऐसा समय कभी नहीं देखा। एक एक कर मुकदमे खुलते गए, भाषण, जमीन, दस्तावेज और फिर वह मामला जिसने सब कुछ बदल दिया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का केस। नतीजा, अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता गई और दोनों पिता और बेटा जेल की उसी अंधेरी दुनिया में पहुंचे जिसे वे कभी दूर से देखते थे। कैद के दिन लंबे, भारी, थकाऊ। आजम की सेहत गिरने लगी। अब्दुल्ला की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई देने लगी। रामपुर की हवा जैसे रुक सी गई थी। जमानतें मिली, दोनों बाहर आए, भीड़ इकट्ठी हुई, नारे लगे। लेकिन आजम खान के चेहरे पर वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था। जेल ने उन्हें थका दिया था और सियासत ने भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि केस खत्म नहीं हुए। कानूनी लड़ाइयां एक एक करके सामने आती रही और फिर आया वो फैसला जिसने आज की तारीख को इतिहास बना दिया। आजम खान के समर्थक हमेशा यही कहते सुने जाते हैं कि उन्हें राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि केस औरों के भी बहुत हैं लेकिन उजागर नहीं है। लेकिन उनके विरोधी ये कहते हैं कि आजम खान का एक दौर था जब लोगों को उन्होंने बहुत परेशान किया। तो आसमान ये गवाही देना तू कि सूरज दूसरी तरफ से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई बात नहीं है तो उसे हाँ नहीं कराया जा सकता। झुग्गी झोपड़ियों पर उन्होंने भी बुलडोजर चलाए। अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बीघों के हिसाब से लोगों की जगह ले ली। लेकिन आजम खान ये कहते हैं कि मेरी अब कितनी उम्र बची है, ये यूनिवर्सिटी तो मैंने इन लोगों के लिए बनाई है। मैं तो ये काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा था, मैं ये काम रामपुर के लोगों के लिए कर रहा था। लेकिन वो जमीनें जिनकी उस यूनिवर्सिटी में जो जमीनें आ गई, वो लोग आज भी यही कहते हैं कि हमारी जमीन को आजम खान ने जबरदस्ती छीन लिया। बहरहाल कुछ भी हो, लोग विरोधी भी हैं और समर्थक भी हैं। लेकिन जेल का जो खेल है, इस पर अखिलेश यादव भी थोड़ा कल नाराज दिखे थे जब वो जेल की सजा उनको सुनाई गई। जब वो जेल गए, उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की राजनीति का अंत बहुत बुरा होता है। लेकिन शायद ये कहना सही होगा या गलत कि राजनीति में इस तरह के शिकार नेता लोग अक्सर बनते रहते हैं। जब सत्ता पलटती है तब जिसका शासन होता है वही बदले की भावना से राजनीति करने लगता है। पिछली सरकारों में इतनी बदले की भावनाएं नहीं देखने को मिली जिस तरह से आज बदले की भावना से काम हो रहा है। लेकिन नेता विपक्ष सब यही कहते हैं कि जब सत्ता पलटेगी
तो ये राजनीति, ये बीजेपी हमको भी बदले की राजनीति सिखा कर जा रही है, क्योंकि पिछले 50 सालों से कांग्रेस का दौर लोगों ने देखा है। छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो एक लोकतांत्रिक सरकार हमने देखी है। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी एक तरफा लोगों की बात करती है और दूसरे समाज पर अत्याचार होता है। ये सच है या झूठ, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आजम खां की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि केस खत्म नहीं हुए। कानूनी लड़ाइयां एक एक करके सामने आती रही और फिर आया वो फैसला जिसने आज की तारीख को इतिहास बना दिया। और वो फैसला आया डुअल पैन कार्ड के केस में। जैसा कि अक्सर लोगों का कभी धोखे से भी डबल पैन कार्ड शायद बन जाता हो, तो डुअल पैन कार्ड का मामला सालों पुरानी जांच, राजनीति के आरोप और आज 7 साल की सजा। भारी भीड़, धक्का मुक्की, पुलिस के घेरों के बीच आजम खान और उनका बेटा फिर से उसी रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते पर उनकी जिंदगी पहले ही सबक सीख चुकी थी। एक बार फिर सलाखें उनकी किस्मत बन गई। रामपुर की हवा में आज फिर वो पुरानी टीस तैर गई। उनके समर्थक कहते हैं कि ये सब राजनीति है और भाषण का सुर वही, कानून सबके लिए बराबर। दोनों की आवाजें आज भी टकरा रही हैं। आजम खान आज भी एक नाम है जिससे टकराना आसान नहीं था, पर वक्त ने कहानी को पलट दिया। बेटा भी जेल गया और पिता भी। केस खत्म नहीं हुए, राजनीति थमी नहीं और रामपुर अभी भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ बीजेपी के समर्थक जिन्हें लगता है कि कानून ने जीत दर्ज कर ली, दूसरी तरफ आजम के लोग जिन्हें लगता है कि यह राजनीतिक संघर्ष है। सत्ता हर किसी को नहीं बदलती, लेकिन संघर्ष किसी को भी अकेला कर देता है। आजम खान की सियासत अब मुकदमों के पन्नों में फंसी है। उनका बेटा भी उसी राह पर चल पड़ा और आज फिर जेल के दरवाजे राजनीति के सबसे पुराने खिलाड़ी के लिए खुल चुके हैं। रामपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस राजनीति की कहानी है जहां सलाखें भी फैसला लिखती हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।